नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से। शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी का तालबेट सहित क्षेत्र में हुआ स्वागत। बीड़ा बांधी बलका इंटर कॉलेज तेरे फाटक पर मनोज तिवारी टाटा ने बाबूलाल तिवारी का स्वागत किया, फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वहीं बाबूलाल तिवारी ने भी उन्हें धन्यवाद कहा। वहीं इस दौरान तालबेट के दुर्गा पैलेस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबूलाल तिवारी का जो शिक्षक विधायक बने हैं उनका स्वागत किया गया। उन्होंने क्या कहा है भी हम आपको सुनवाते हैं। बुंदेलखंड में पहली बार मिला शिक्षकों को सम्मान। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी शिक्षक विधायक का नगर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। भारतीय जनता पार्टी की पूरी हमारे कार्यकर्ता लगन और अथक प्रयास के कारण पहली बार बुंदेलखंड के शिक्षकों को शिक्षक विधायक के रूप में सम्मान मिला। इसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। प्रचार तालबेट के दुर्गा पैलेस में संपन्न हुए झांसी शिक्षक स्नातक क्षेत्र के निर्वाचित डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा, नगर के दुर्गा पैलेस में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी शिक्षक विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा, देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी कार्य कुशलता व अद्वितीय क्षमता से अपना परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी नित नई इबारत लिख रही है। में इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष सिद्दीन पराग, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, जिला मंत्री धर्मेश द्विवेदी, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य बलबीर यादव, उत्तराखंड लॉ कॉलेज पनारी के डायरेक्टर केदारनाथ तिवारी, हरचंजा व पार्षद चक्रिश जैन आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस शानदार व ऐतिहासिक विजय के लिए डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुशवाहा ने की। इस मौके पर प्रमुख रूप से ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलूराजा, भाजपा पूर्व जिला महामंत्री सुशील अग्नोत्री, व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय किशोर सोनी, मर्दन सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज कुमार भट्ट एवं प्रधानाचार्य राम प्रकाश अनंत, रानी लक्ष्मीबाई कन्या हाई स्कूल के प्रबंधक विजय मिश्रा एवं प्रधानाचार्य संजय व्यास, ब्राइट फ्यूचर इंटर कॉलेज के प्रबंधक शरद सोनी, युवा नेता अंशुल अग्नोत्री, नीरज पटेरिया, सुरेंद्र चौबे, दिवाकर चौबे, सुबोध दीक्षित, कपिल पुरोहित, शिक्षक नेता शैलेंद्र पुरोहित, मुकेश तिवारी, सुरेश चौबे, श्याम प्रकाश चतुर्वेदी, लक्ष्मी शर्मा, चीकू पाठक, मनोज झा, नरेंद्र दीक्षित, सुमित गुप्ता, अमित श्रीवास्तव, ओमी नागल, प्रकाश दीक्षित आदि उपस्थित है। कार्यक्रम का संचालन रामनारायण पाठक एडवोकेट ने किया। अंत में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुशवाहा ने सभी का आभार व्यक्त किया। ब्लॉक तालबेट सभागार में भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आर्थिक व राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। डाटा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सदस्य विधायक रामरतन कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन, मंडल प्रभारी व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा अजय पटेरिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव गौतम, विशिष्ट अतिथि डाटा प्रबंधन जिला सह संयोजक विकास राठौर, ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलूराजा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम कुशवाहा ने की। अब हम उस कुर्की की खबर को बताएंगे जो कहीं न कहीं आज तालबेट व आसपास के क्षेत्र में सुर्खियां बनी रही। सीओ कुलदीप सिंह व कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने मोनादी कराई। वहीं पुण्य प्रताप सिंह पुत्र भूपत सिंह निवासी गुर्ज अशोकपुरा को निर्धारित समय में कोर्ट में उपस्थित होने की बात कही गई। वहीं का आदेश भी उनके घर पर चस्पा किया गया। हेलो, सुनो गांव वालों, सुनो। पुण्य प्रताप और पुण्यपाल की कोर्ट से 82 घोषणा जारी कर दी गई है। यदि निर्धारित समय में कोतवाली तालबेट के मुकदमा में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की एवं संपूर्ण सामान की कुर्की कर ली जाएगी। सुनो गांव वालों, सुनो, की कुर्की कर ली जाएगी। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ग्राम कलेसरा कला के समीप 4 फरवरी 2023 को दोपहर 2 युवक को पीछे से लोडर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी थी। मामले पर घायलों के परिजनों द्वारा शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आज तालबेट विकास खंड की उस खबर को बताएंगे जिसको आज प्रशासन को सुनने की जरूरत है। हम और आपको सुनने की जरूरत है, हम और आपको देखने की जरूरत है कि किसानों की मौत करंट से हो रही है। क्षेत्र में किसानों की मौतें करंट से हो रही हैं। विगत दिनों की बात करें या हम आज की बात करें, आज भी एक मौत तालबेट क्षेत्र में करंट लगने से किसान की हुई। लगातार किसानों की मौत करंट से हो रही है।
अगर किसानों की बात करें तो किसानों की मौत इतनी सस्ती हो गई है कि चाहे हम जैविक आपदा की बात करें, चाहे वर्षा के समय बात करें, जब बिजली तड़कती है, बिजली गिरती है तो वह किसानों पर जाकर ही गिरती है, वह गरीब के आसमाने पर गिरती है और गरीब की मौतें होती हैं, किसानों की मौतें होती हैं। गेहूं में पानी देने का समय आता है और किसान इस पानी को देने के लिए अपना दिन रात एक करता है, रात में भी, कड़ी ठंड में भी पानी देने से नहीं चूकता और कहीं ना कहीं वो चूक हो जाती है या वो गलती हो जाती है कि किसान की वहां पर उसे पता नहीं होता है कि अगले ही पल उसकी मौत इंतजार कर रही है और करंट से किसान की मौत हो जाती है। क्योंकि हम बताते चले, हम आपको बता दें कि जो तार डाले हुए होते हैं, या तो जो तार डाले हुए होते हैं खेतों में, वो या तो उतनी अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते या उनको व्यवस्थित ढंग से नहीं डाला जाता। और जिस तरह से अनभिज्ञता की वजह से कहें या चाहे हम विद्युत विभाग की इसमें लापरवाही कहें, विद्युत विभाग इनकी रसीदें तो काटता है पर इन्हें जागरूक नहीं करता है। इन किसानों की जो मौत हो रही है इसमें कहीं ना कहीं विद्युत विभाग को, उन किसानों को जहां पर आप उनकी रसीदें काटते हैं और उनका सिंचाई का जो कनेक्शन करते हैं, उन्हें जागरूक भी करिए कि आप इस तरह से इस विद्युत का उपयोग करिए और इस तरह से अगर आप नहीं करते तो आपकी जिंदगी जोखिम में होगी। और जिस तरह से गांव में हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जो जन चौपालें लगती है यहाँ पर जिले के जिम्मेदार तो वहीं ब्लॉक के विकास खंड के जिम्मेदार अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि मौजूद होते हैं। वह जन समस्याएं तो पूछते हैं पर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या इस गांव में कभी कोई किसान की करंट से मौत तो नहीं हुई, कभी किसी की बिजली गिरने से मौत तो नहीं हुई है। तो ऐसी जागरूकता उनके साथ भी हो, क्योंकि जो लोग चले गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, पर आगे की घटनाओं को रोका जा सकता है जागरूकता से। आज प्रशासन को भी इस ओर देखना होगा। ये एक तालबेहट विकास खंड की खबर है। ललितपुर के जनपद के विकास खंडों में कितनी मौतें होती होंगी, एक आंकड़ा भी होना जरूरी है कि किसानों की हर साल करंट से कितनी मौतें होती हैं और इन मौतों को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम इन मौतों को नहीं रोक सकते हैं, इन मौतों को हम रोक सकते हैं, इन मौतों को थाम सकते हैं। मुट्ठी भर गेहूं के लिए आज किसान अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। कहीं न कहीं आज या तो जागरूकता का अभाव है या वो समझ नहीं रहे हैं या थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी, जिससे कि वह समझ ही नहीं पाते कि अगले पल उनकी मुलाकात मौत से होगी और विद्युत करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो जाती है। आज हमारा इस खबर को दिखाने का एक ही मकसद है, आज हम कुछ लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों में ये अलग जगा सकें कि किसानों को आज जागरूकता की भी जरूरत है। आज किसानों को भी जिस तरह से जो जन चौपालें होती हैं, इनमें किसानों को जागरूकता, विद्युत करंट से किस तरह से आप इस्तेमाल करें बिजली का और किस तरह से पानी दें, कहीं ना कहीं इन पर लापरवाही हो जाती है और इनसे किसानों की मौत हो जाती है। इनको रोकना आज हमारा, आपका और प्रशासन का दायित्व है। किसान उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उतने जानकार नहीं होते, उनसे अनभिज्ञता हो सकती है। इसमें विद्युत विभाग को भी आगे आना होगा। उनको भी जब वह मोटी रकम लेते हैं तो इसके एवज में कम से कम किसानों को जागरूक भी करना उनका भी नैतिक दायित्व बनता है। और जिस तरह से किसानों की मौतें हो रही हैं, ये वाकई अफसोसजनक बात है और वाकई में हमारे हृदय को द्रवित करने वाली बात है। जिस तरह से हम CSC तालबेहट से गुजरे आज और जिस तरह से हमने चीख पुकार सुनी, उन मासूम महिलाओं की चीख पुकार सुनी, उनका दर्द सुना, जिन्होंने इस करंट में अपनों को खो दिया है। इस दर्द को वो ही समझ सकते हैं, दर्द को वो ही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने परिवार को खोया होगा। फिलहाल इस जागरूकता अभियान की जो ये अलख है, इसको जलाने की जरूरत है और ये अलख जन जन तक पहुंचाने की, किसानों के घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। किसानों की मौतों पर कब विराम लगेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आप बेहतरी से अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं।